अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मालिक बिन दिनार से उनकी तौबा का सबब पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैं एक सिपाही था और शराब का रसिया था। मैंने एक नफीस बांदी खरीदी और वो मेरे दिल में ख़ास मुकाम की मालिक बन गई। उससे मेरी एक बच्ची पैदा हो गई। मैं उस बच्ची को हद से ज़्यादा प्यार करता था। जब वो ज़मीन पर घिसट कर चलने लगी तो मेरे दिल में उसकी मोहब्बत और बढ़ गई। वो मुझसे मानूस हो गई और मैं उसके सामने जब शराब लाकर रखता तो वो आकर खिंचातानी करके मेरे कपड़ों पर शराब बहा देती। जब इसके 2 साल हो गए तो वो मर गई। मेरे दिल को उसके गम ने बीमार कर दिया। 15 रमज़ान को जुमा की रात मैं शराब के नशे में मदहोश था। मैंने इशा की नमाज भी नहीं पढ़ी थी। मैंने ख्वाब में देखा कि सूर फूंका गया और क़यामत कायम हो गई। मुर्दे कब्रों से उठाए गए और तमाम मखलूक जमा हो गई। मैं भी उनमें था। मैंने अपने पीछे से आहट सुनी। मुड़कर देखा तो एक बहुत बड़ा अजदहा है। काले रंग का, आंखें नीली हैं, मुंह खोले मेरी तरफ दौड़ रहा है। खौफ व दहशत के मारे मैं भागा। रास्ते में एक सुथरे लिबास वाले शख्स के पास से गुजरा। मैंने सलाम कहा। उसने जवाब दिया। मैंने कहा, बाबा मुझे इस अजदहे से पनाह दो, तुझे अल्लाह ताला पनाह देगा। वो बूढ़ा रोने लगा और कहा, मैं कमज़ोर और ज़ईफ़ हूँ और ये अजदहा ज़बरदस्त है, मेरे बस में नहीं। आगे चलो और भागो, शायद अल्लाह ताला तेरी निजात की कोई सूरत बना दे। मैं आगे भागने लगा और एक बुलंद जगह पर चढ़ गया। उधर से मैंने जहन्नुम के तबकात को झांक कर देखा, उनकी हौलनाकियाँ देखीं। करीब था कि अजदहे के खौफ से मैं इनमें घिर जाती। किसी ने आवाज़ देकर कहा, चलो यहाँ से, तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो। मैं उसकी बात से मुतमिन हो गया और वहाँ से वापस लौटा तो अजदहा मेरे पीछे था। मैं फिर उसी बूढ़े के पास आया और कहा, बाबा मैंने आपसे दरख्वास्त की कि इस अजदहे से मेरी जान छुड़ाओ, आपने कुछ नहीं किया। वो बूढ़ा फिर रोने लगा और कहा, मैं नातवा हूँ, अलबत्ता तुम इस पहाड़ के पास जाओ जहाँ मुसलमानों की अमानतें हैं। अगर तुम्हारी कोई अमानत हो तो वो तुम्हारी मदद करेगी। मैंने देखा चांदी का एक गोल पहाड़ है और उसमें जगह जगह सुराग और रोशनदान हैं और पर्दे लटके हुए हैं। हर रोशनदान पर सोने के दुपट्टे हैं और उनके कब्जे याकूत के हैं और आराइश मोतियों की। हर पट पर एक रेशमी पर्दा है। जब मैंने पहाड़ की तरफ नज़र दौड़ाई तो फ़ौरन उसकी तरफ भागा और अजदहा मेरे पीछे था। जब मैं पहाड़ के करीब पहुंचा तो एक फरिश्ते ने आवाज़ दी, पर्दे हटाओ, दरवाज़ा खोल दो और सीधे खड़े हो जाओ। शायद इस हाजतमंद की यहाँ कोई अमानत हो जो उसे उसके दुश्मन से निजात दिलाए। मैंने देखा पर्दे हट गए और दरवाजे खुल गए और इन रोशनदानों से बहुत सारे बच्चे मेरी तरफ झांकने लगे। उनके चेहरे चांद की मानित थे। अजदहा भी मेरे नज़दीक पहुँच चुका था। मैं हैरान रह गया। इन बच्चों में से एक ने चिल्ला कर कहा, अबे सब आओ, इनका दुश्मन उसके करीब आ गया है। चनाचे वो झोंक तर झोंक खड़े होकर झांकने लगे। अचानक मेरी वो बच्ची जो मर गई थी वो भी उनके साथ झांक रही थी। जब उसने मुझे देखा तो रोने लगी और कहा, हाय ये तो मेरा बाप है। फिर उसने नूर के झुरमट में तीर की तेज़ी के साथ छलांग लगाई और मेरे सामने आ खड़ी हुई। उसने अपना बायां हाथ मेरी तरफ बढ़ाकर मेरा दायां हाथ पकड़ लिया और अपने दाएं हाथ को अजदहे की तरफ बढ़ा दिया तो वो भाग गया। फिर उसने मुझे बिठाया और मेरी गोद में बैठ गई और अपने दाएं हाथ से मेरी दाढ़ी पकड़कर कहा, ए बाबा जान, क्या मोमिनों के लिए वो वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह के ज़िक्र के लिए झुक जाएं? मैं रोने लगा और कहा, ए बेटी, तुम लोग भी कुरान को जानते हो? उसने कहा, हम तो तुमसे भी ज़्यादा कुरान को जानते हैं। मैंने कहा, अजदहे के बारे में तो कुछ बताओ जो मुझे हलाक करने के दर पे था। उसने कहा, वो तेरा बुरा अमल है जिसको तूने ताकतवर बनाया है और तुझे जहन्नुम की आग में डुबोना चाहता है। मैंने कहा, उस बूढ़े के बारे में बताओ जो रास्ते में मिला। उसने कहा, वो तेरा नेक अमल है जिसे तूने इतना कमज़ोर कर दिया कि वो बुरे अमल का मुकाबला नहीं कर सकता। मैंने कहा, ए बेटी, तुम इस पहाड़ी में क्या करती हो? उसने कहा, हम सब मुसलमानों के बच्चे हैं, हम यहाँ क़यामत तक रहेंगे, तुम्हारे इंतज़ार में हैं। जब तुम आओगे तो हम तुम्हारी सिफारिश करेंगे। मालिक बिन दिनार फरमाते हैं, मैं घबरा कर उठा
اور صبح کو میں نے شراب چھوڑ دی اور اس کے برتن توڑ ڈالے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، یہ میری توبہ کا سبب ہے حاصل۔ معلوم ہوا کہ اولاد اگر بچپن میں فوت ہو جائے تو مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کی مرضی پر راضی ہونا چاہیے، کیونکہ یہی نابالغ اولاد آخرت میں کام آنے والی ہے۔ جیسا کہ اس واقعہ سے سبق ملتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔